वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी 27 नक्षत्रों में 8वें स्थान पर पुष्य नक्षत्र आता है। यह बहुत ही शुभ नक्षत्र माना गया है। जब यह नक्षत्र रविवार के दिन आता है तो वार और नक्षत्र के संयोग से जो योग बनता है उसे रवि पुष्य योग कहते हैं। सभी नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को श्रेष्ठ माना गया है। यह शुभ मुहूर्त खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के दिन किए गए हर कार्य का उत्तम फल प्राप्त होता है। पुष्य नक्षत्र को सभी 22 नक्षत्रों का राजा माना गया है। यह अत्यंत शुभ नक्षत्र होता है। मान्यता है कि इस योग और मुहूर्त में नया कार्य शुरू करने से उसमें लाभ होता है। रवि पुष्य योग का महत्व, किसी भी शुभ कार्य के लिए यह योग सबसे अच्छा माना जाता है। मुहूर्त हो या नहीं, नक्षत्रों की स्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल, इस योग में किया गया कार्य बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। इस योग में विवाह नहीं किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस नक्षत्र में धन की देवी माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस योग में भी विवाह करना वर्जित होता है। इस योग में भी शुरू किया गया नया कार्य सफल होता है। इस योग में नए कार्य की शुरुआत के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह योग यंत्र सिद्धि के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में पूजा अर्चना करना फलदायी होता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में रवि पुष्य योग कब कब पड़ रहे हैं। साल 2025 का पहला रवि पुष्य योग 9 मार्च 2025 दिन रविवार को रात्रि 11:55 से 10 मार्च की सुबह 6:21 तक। अगला रवि पुष्य योग 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को सुबह 5:52 से 7 अप्रैल की सुबह 5:51 तक। अगला रवि पुष्य योग 4 मई 2025 दिन रविवार को सुबह 5:26 से दोपहर 12:53 तक। अगला रवि पुष्य योग 8 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को सुबह 4:11 से सुबह 6:43 तक। 5:44 से दोपहर 1:26 पर। रवि पुष्य योग में क्या करें? रवि पुष्य योग के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि इस योग में तंत्र मंत्र की साधना करने से साधना सफल होती है। बीमार व्यक्तियों का उपचार इस योग में शुरू करने पर स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होने पर सूर्य की पूजा इस योग में करने पर सूर्य का दोष दूर होता है। रवि पुष्य योग में मुख्य रूप से दवा इत्यादि का निर्माण करना शुभ होता है। इस समय पर बनाई गई औषधि का प्रभाव रोग को जल्द से जल्द समाप्त करने वाला होता है। रवि पुष्य योग में मंत्र तंत्र की सिद्धि यंत्र इत्यादि बनाने का काम भी उपयुक्त होता है और यह शुभता को बढ़ाता है। रवि पुष्य योग समस्त शुभ और मांगलिक कार्यों के शुभारंभ के लिए उत्तम माना गया। यदि ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो अथवा कोई अच्छा मुहूर्त नहीं भी हो, ऐसी स्थिति में भी रवि पुष्य योग सभी कार्यों के लिए लाभकारी है, लेकिन विवाह नहीं किया जाता है। इस योग में सोने के आभूषण, प्रॉपर्टी और वाहन आदि की खरीदारी करना लाभप्रद होता है। रवि पुष्य योग में नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना भी श्रेष्ठ होता है। इस योग में साधना करने से उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। कार्य की गुणवत्ता और उसके प्रभाव में वृद्धि होती है। धन वैभव में वृद्धि होती है। यंत्र सिद्धि के लिए यह शुभ दिन है। जन्म कुंडली में सूर्य के दुष्प्रभाव को दूर करता है। सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन सुर्ख लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है। रवि पुष्य योग में किए जाने वाले उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रवि पुष्य योग में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से पाप कर्मों का प्रभाव कम होता है। इस योग में लाल गाय को गुड़ और मीठी रोटी खिलाने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। किसी कार्य की सिद्धि के लिए रवि पुष्य योग में भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करना सुफलदायी होता है। ऐसी मान्यता है कि तांबे के बर्तन में लाल फूल, दूध, जल और लाल चंदन एवं सिंदूर डालकर सूर्य को जल देने से आरोग्य सुख मिलता है और शत्रुओं का भय दूर होता है। रवि पुष्य योग के समय माँ लक्ष्मी जी की धन प्राप्ति के मंत्र का जप कमल गट्टे की माला के साथ 108 बार करें। इससे धन के द्वार खुलेंगे। माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प अति प्रिय है।
उनकी पंचोपचार पूजा विधि या षोडशोपचार पूजा में कमल पुष्प और सफेद मिठाई अर्पित करें। इस पुष्य नक्षत्र के समय अपामार के पौधे का माथे पर तिलक लगाने से आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ेगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। शुभ मुहूर्त में यदि आप धन संचय करने वाली तिजोरी में अपामार की जड़ रखेंगे तो यह तिजोरी आपके लिए भाग्यशाली और धन खींचने का साधन बनेगी। इस दिन